नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 2 आरोपियों की गिरफ्तारी से। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले में आतंकियों को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार किए गए परवेज अहमद चौथर और बशीर अहमद चौथर को आज एनआईए द्वारा जम्मू में विशेष एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। जानकारी के मुताबिक एनआईए कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 5 दिन के रिमांड पर भेजा है। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम के बाइसरन में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 सैलानियों की मौत हुई थी और इस हमले की जांच एनआईए द्वारा की जा रही है, जिसमें कल एनआईए ने पहलगाम में ही रहने वाले इन दोनों लोगों को हमलावर आतंकवादियों को शरण देने व उनकी मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जम्मू एयरपोर्ट पर आज एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली से जम्मू आई फ्लाइट संख्या 2564 लैंडिंग में विफल प्रयास करने के बाद वापस दिल्ली लौट गई। जम्मू एयरपोर्ट अधिकारी ने बताया कि फ्लाइट को वापस दिल्ली ले जाने का फैसला पायलट द्वारा लिया गया और फ्लाइट सेफली दिल्ली लैंड कर गई। फ्लाइट के जम्मू एयरपोर्ट पर लैंड न कर पाने के पीछे असल कारणों पर आखिरी समाचार आने तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था। जेकेएसएसबी में उर्दू अनिवार्य बनाए रखे जाने के साथ साथ अन्य मुद्दों को लेकर आज युवा राजपूत सभा द्वारा विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। बता दें कि इस प्रदर्शन के दौरान काफी समय तक तवी ब्रिज बंद रहा। बड़ी दुखद की बात है कि जम्मू के लोगों को हमेशा ऐसे साइड पे रखा गया और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको उर्दू कंपलसरी करनी थी तो आपने जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या वो जेकेपीएससी की जो पोस्टें जितनी भी आती हैं आप उसमें क्लियर कट कर दीजिए कि ये एक पर्टिकुलर डिवीजन की पोस्टें हैं, ना केवल जम्मू की है। जम्मू के डोगरों के साथ हमेशा ऐसे करते हैं और मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जो आपने उर्दू लैंग्वेज पे जो आपने बात की आप उसे रिवोक करें और जम्मू कश्मीर के हित की बात करें, बिकॉज आप ये वन साइडेड जो पोस्टें आपने निकाली हैं इसमें तो क्लियर है कि ये वन साइडेड पोस्टें हैं। अगर ये पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए होती तो मुझे लगता है कि उर्दू को कंपलसरी नहीं किया जाता और लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था। उर्दू तब था और तब की जो सरकारें थी उन्होंने उसको रिवाइव किया और आज मैं एनसी सरकार को एक चीज कहना चाहता हूँ, आप हमेशा ये चीज बोलते हैं कि भाई एलजी ये कर रहा है, एलजी ये कर रहा है, ये वाला जो डिपार्टमेंट है वो तो एलजी के पास नहीं है, वो तो सरकार के पास है, एलजी के पास सिर्फ फोर्स है। और मैं मुख्यमंत्री जो सीएम साहब है उनको ये चीज कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जो उर्दू सब्जेक्ट है उसे कंपलसरी नहीं किया जाए, बिकॉज जो 5 लैंग्वेज जम्मू कश्मीर के अंदर जिन्हें मान्यता दी गई है मुझे लग रहा है कि उन लैंग्वेजेस का जो है अगर वही बात हो हम ये भी कहें कि जम्मू के लोग डोगरी बोलते हैं तो आप डोगरी को कंपलसरी कर दीजिए। जब डोगरी कंपलसरी हुई तो फिर कश्मीर के लोग उर्दू पे कहां बात करेंगे। हम उर्दू के खिलाफ नहीं है, ना हम कश्मीर डिवीजन के खिलाफ है। हम ये चीज कहना चाहते हैं कि जब आप हित की बात करते हो तो जम्मू कश्मीर जो है उसे इक्वली देखा जाए और जम्मू के जो डोगरे हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इंसाफ किया जाए। जय हिंद जय भारत। क्या देना चाहेंगे लगातार जिस तरह से मांग की जा रही है कि उर्दू लैंग्वेज को कंपलसरी किया गया, जैसे बाकी लैंग्वेजेस को भी ऐड ऑन किया जाना चाहिए? देखिए, हमें किसी लैंग्वेज के साथ कोई परेशानी नहीं है, हमें इनके सिस्टम के साथ जो है परेशानी है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये जो फॉर्म निकालता है और गवर्नमेंट उसको अप्रूवल देती है, इसमें बाकी लैंग्वेज कहाँ जाएंगे? ये जम्मू एक भाषाओं का गुलदस्ता था जहाँ हजारों किस्म की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन जो हमारी 4-5 मेन प्रायोरिटी पे जो हमारी लैंग्वेजेस हैं उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी। हर बच्चे को पढ़ने का हक है। आज जो बच्चा आज कल को ये बोल देंगे कि पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर लड़के भर्ती हुए हैं उनके लिए भी तो उर्दू की जरूरत है, तहसीलदार के लिए भी उर्दू की जरूरत है, एसडीएम के लिए भी है। इसका मतलब जो केएस ऑफिसर कल को उर्दू नहीं जानता, हम गवर्नमेंट को बोलना चाहते हैं वो तहसीलदार नहीं लगाना चाहिए, वो एसडीएम नहीं लगाना चाहिए। जब वो लग सकते हैं तो नायब तहसीलदार क्यों नहीं? इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी है। ये सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को बेनिफिट देना चाहते हैं, पर्टिकुलर एक जमात को फायदा देना चाहते हैं, उसके लिए ये सब प्लानिंग हो रही है और ये प्लानिंग हम जम्मू के नौजवानों के खिलाफ कभी भी जो है सब नहीं करेंगे। आज ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਇਹਨੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਸ ਉਸ ਉਰਦੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਅਸ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੁਛ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ ਔਰ 5 ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ युवा राजपूत सभा ने हमेशा जिला जम्मू कन्नै भेदभाव होया ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ युवा राजपूत सभा खड़ोती है, चाहे प्रधान मैं हाँ चाहे मेरे को कोई पहला प्रधान हाँ, जिले जम्मू कन्नै भेदभाव होया युवा राजपूत सभा खड़ोती है।
और अगे भी जिले भी जम्मू कन्नै भेदभाव हो युवा रायपुर सभा खड़ोग। अज 225 बच्चे स्पोर्ट्स वाले भी था, इन्होंने देखा कि युवा रायपुर सभा उन्हें लोगों की आवाज़ चुका दी है जिंदे वास्ते उर्दू कंपलसरी की जा रही है। तो पिछले खेल और खिलाड़ी 225 बच्चा जिंदी फाइल लगी दी सिर्फ ओपन करनी ने, उन्हें नौकरी देनी है। वो बच्चे अगर और कोई स्टेट च होंगे तो शायद कोई DSP लगे होना, कोई इंस्पैक्टर लगे होना, हाँ कोई सब इंस्पैक्टर होना, हाँ वो नॉन गजटेड पोस्ट मंगा है, लेकिन उन्हें ओपन दी जा रही। 10 साल रगड़ा लाया जा रहा है। उनकी लड़ाई है युवा रायपुर सभा। ये टिप्पणियां की जान युवा रायपुर सभा पर। मैं जम्मू के लोग एक गल आखना चाहना, असें अपनी लड़ाई आपू लड़ना पौनी है। साड़ा साथ को हड़न देना, चाहे साढ़े लीडर हो, चाहे जम्मू की कश्मीरी हुकूमत इतने होवे, वो ने साड़ा साथ नहीं देना। अपनी लड़ाई आपू लड़नी, वो वास्ते तैयार रहूंगा। जम्मू में PHE डेली वेजर्स द्वारा आज अपनी लंबित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। PHE डेली वेजर्स का कहना था कि अगर आने वाले समय में हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हमारे द्वारा काम छोड़ो हड़ताल की जाएगी। मैं होशियार सिंह PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट मेंबर। बड़े अफसोस की बात है, मौजूदा सरकार का मौजूदा प्रशासन LG प्रशासन ड्यूल सिस्टम जो आज तक डेली वेजर के इशू को नॉन सीरियस रहा कामयाब करने के लिए। जो हमारी मुख्य डिमांडें थी SRO 64 के तहत रेगुलेशन पॉलिसी और हमारा 70 महीने का पेंडेंट, इसके साथ मिनी वेज एक्ट है दिल्ली ड्यूटी की तर्ज पर जो इन लोगों ने लेह लद्दाख ड्यूटी को दिया, मगर जम्मू का डेली वेजर आज भी खाली हाथ बैठा हुआ है। इस और इन लोगों ने कोई भी कदम नहीं उठाया। हम वही डेली वेजर जो कोविड के समय अपनी जान हथेली पे रख के रेड जोन एरिया में काम करता था, मगर आज भी इसी उम्मीद में कोई ऐसी सरकार जमीन पे उतरेगी जो डेली वेजर के साथ इंसाफ करेगी। मेरा अफसोस किसी भी सरकार ने डेली वेजर को सीरियस नहीं लिया और ना ही किसी डिमांड को पूरा किया। इसीलिए आज का ये 1 डे का प्रोटेस्ट और इसके बाद चाहे टूल डाउन स्ट्राइक पे जाना पड़ा तो चाहे कोई बड़ी स्कीम बंद करनी पड़ी, वो 27 जून को एक फिर घोषणा हो जाएगी। ऑल डिस्ट्रिक्ट के हमारे कमेटी मेंबर बैठेंगे, उसमें डिसाइड करेंगे और एक नई रणनीति के तहत नई घोषणा होगी। मेरा आपके माध्यम से सरकार और LG प्रशासन को हमारी ओर से स्पष्ट मैसेज है, जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होता ये संघर्ष, ये जंग, ये युद्ध जारी है, जारी रहेगा। गांधरबल में पेंशन भोगियों का लंबित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों की मांग अन्य कई राज्यों और केंद्र सरकार की तर्ज पर 65 वर्ष की आयु के बाद हर 5 वर्षों में 5% अतिरिक्त पेंशन दी जाए। जम्मू कश्मीर पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट के सदस्यों ने सोमवार को मध्य कश्मीर के गांधरबल जिले में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में उन्होंने अपने वर्षों से लंबित मांगों को लेकर सरकार से तत्काल समाधान की मांग की, जिसमें 8वें वेतन आयोग के तहत लाभों की बहाली और 300 रुपए की मामूली मेडिकल भत्ते में वृद्धि शामिल है। सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए दर्जनों बुजुर्ग कर्मचारी प्रदर्शन में शामिल हुए और नाराजगी जताते हुए नारे लगाए। उनका कहना था कि 3 दशक से अधिक सेवा देने के बावजूद उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद भुला दिया गया है और उपेक्षित महसूस कराया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने ये भी मांग की है कि अन्य कई राज्यों में और केंद्र सरकार की तर्ज पर 65 वर्ष की आयु के बाद हर 5 वर्षों में 5% अधिक पेंशन दी जाए। उनका कहना था कि उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य समस्याएं और खर्च दोनों ही बढ़ते हैं, इसलिए ये समर्थन अत्यंत आवश्यक है। पेंशन भोगियों ने सरकार से अपील की है कि वह पेंशनर्स संगठन के साथ तत्काल संवाद शुरू करें और उनकी मांगों को समयबद्ध ढंग से हल किया जाए। हमारी मांगे पूरी करो, जायज मांगे पूरी करो। नाइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक पे पेंशन को लागू करो। हमारे जेन्युइन डिमांड्स है, उनमें सबसे पहले जो हमारी पहली डिमांड है इस डिमांड चार्ट में जो हमारा मेमोरेंडम है, पेंशन एनहांसमेंट जो सबसे पहला है, पेंशन एनहांसमेंट जो है उसमें सबसे पहली जो डिमांड है उसमें 80 एज जो होती है मुलाजिम की जब रिटायर होता है, वो जो जब उसकी 80 एज पार होता है 80 साल के बाद होती है, उसमें 20% की इंक्रीज होती है, पेंशन एनहांसमेंट होती है। लेकिन एक डिमांड उसमें रखी गई है कि जब एक मुलाजिम रिटायर होता है तो उसको हर 5 साल के बाद 5% का इनहेंसमेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि जब वो रिटायर होता है 60 के बाद 5 साल के बाद 80 साल तक उसको ये 20% मिलना चाहिए, ताकि वो 60 साल के बाद ही इस फायदे का मतलब हकदार बने। पहली डिमांड है। दूसरी डिमांड ये है कि जो मेडिकल अलाउंस है हमारा,
ये सिर्फ 300 रुपये हमें मिलता है और मुलाजमों को भी 300 ही मिलता है, और जबकि यूटी हमारे साथ ही लद्दाख है उनको 1000 रुपये मिलता है मेडिकल अलाउंस, जो हमारे साथ पूरी तरह नाइंसाफी है। अगर यूटी लद्दाख है और यूटी जम्मू कश्मीर भी है, हमारे साथ नाइंसाफी क्यों है? हमें भी इस दायरे में लाया जाए, हमें भी मेडिकल अलाउंस 1000 रुपया दिया जाए। तो तीसरी एक और डिमांड है जो 8th पे कमीशन का है। 8th पे कमीशन जो आज पूरे मरकज में, इसमें 2-3 मीटिंग्स हुई है कैबिनेट की, जो मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है उसकी क़यादत में मीटिंग्स हुई है, फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ थे। उसमें लगता है, सुनने में आया कि जो हमारे रिटायर मुलाजिम हैं उनको इसको एक्सक्लूड किया गया है, उनको छोड़ा गया है। तो इस सिलसिले में 2-3 मीटिंग्स हुई है मरकज में। हमारे जो लीडर है कोयम साहब, वो मरकज में भी गए थे, वहाँ भी उसने अपनी रिक्वेस्ट की है उनसे। और हम जम्मू कश्मीर के यूटी गवर्नमेंट से, हमारे उमर अब्दुल्ला साहब वज़ीर आला है, हमारी गवर्नर साहब है, और हमारे जो वज़ीर आज़म है हिंद के जनाब मोदी साहब, या फाइनेंस मिनिस्टर हमारी है, उनसे भी हम मोदीबाना गुजारिश करते हैं कि जितने भी मुलाजिम है पूरे मुल्क में, इनको भी 8th पे कमीशन के दायरे में लाना चाहिए। तो और एक डिमांड है, इसमें हमारी जो कमिटेशन है, रिलीज ऑफ कमिटेशन है, इसमें कमिटेशन हमें जो दिया जाता है, इसमें हमें डिपार्टमेंट की तरफ से इसमें 15 साल तक इस कमिटेशन को रिकवर करना पड़ता है, जो डिपार्टमेंट मंथ वाइज जो हमें इसमें इंस्टॉलमेंट्स होते हैं। लेकिन इसके लिए हम कोर्ट गए हैं, कोर्ट ने बाज़ाब्ता इसमें डायरेक्शन दी है कि इसको सिर्फ 10 साल और 8 महीने में ये खत्म करो। तो ये 15 साल में क्यों रखा गया है? इसमें कोर्ट ने डायरेक्शंस दी है, लेकिन उन्होंने इम्प्लीमेंट अभी कोर्ट ऑर्डर्स नहीं किए हैं। इसलिए हम इनसे भी गुजारिश करते हैं, जो कोर्ट की डायरेक्शन है इसको पूरी तौर इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। जो सरकारी मुलाजिमीन है, जो हमारे डीए जो 2 किस्त पेंडिंग है, जो कोविड में हमें रखे गए हैं, जो अभी तक हमें नहीं मिले हैं, उसके लिए भी हम गुजारिश करते हैं मौजूदा गवर्नमेंट से, जो डीए किस्त हमारे पेंडिंग है उनको पूरी तौर लागू किया जाए, ताकि जो हमारे जो पेंशनर्स है, जो इस वक्त बिल्कुल मतलब बूढ़े हो चुके हैं, 80 वर्ष के हैं, 60 के हैं, 70 के हैं, उनके बहुत सारे इश्यूज हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी शादियां करनी है, उनको और बहुत कुछ मसाइल होते हैं, वो बीमार पड़ते हैं, हेल्थ इश्यूज है, उनको भी जितने भी मतलब मुराद हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलते हैं, उन पेंशनर्स को भी वो मुराद मिलने चाहिए। लोकतंत्र सेनानी संघ ने आपातकाल पीड़ितों के लिए पत्रकार वार्ता कर मुआवजे की मांग उठाई। संघ ने 25 जून 1975, 21 मार्च 1970 के दौरान पीड़ित और जेल जाने वाले पीड़ितों के प्रति सरकार की उदासीनता पर चिंता व्यक्त करते हुए इन्हें राहत पैकेज व मुआवजे की मांग की है। संभवतः आपको ये मालूम हो कि पिछले कुछ वर्ष श्री रमेश अरोड़ा जो MLC थे भूतपूर्व, उन्होंने इस मुद्दे को कहीं कहीं उठाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी की थी, और बीजेपी ऑफिस में जब स्वतंत्रता सेनानियों को, लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया जाता है, तो वहाँ भी ये बात उठाई गई थी। लेकिन पिछले 50 वर्षों में जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र सेनानियों के लिए कोई भी कल्याण कार्य नहीं हुआ। बीजेपी ने ज़रूर 25 जून को एक रिचुअल बनाया हुआ है, सम्मानित करते हैं वो, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अब पिछले वर्ष 2024 को 12 जुलाई को केंद्र सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन निकाली है कि ये जो दिन है 25 जून का, ये संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन जो कुछ हुआ वो संविधान के लिए ठीक नहीं है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इसलिए करना पड़ा क्योंकि कुछ विपक्षी पार्टियां संविधान की जिल्द लेकर बताना चाह रही थी कि भाई संविधान पे बदलने के लिए कुछ कोशिश हो रही है। तो गवर्नमेंट को लगा होगा कि भाई बताएं इनको कि भाई संविधान किसने बदला था, आप ही लोगों ने संविधान का गला घोंटा था। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो डिसीजन है, लोकतंत्र सेनानी संघ, हम इस डिसीजन का अभिनंदन करते हैं, समर्थन करते हैं। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि अब जबकि ऐसा सुना गया है कि पूरे साल भर, क्योंकि एमरजेंसी को 50 साल हो गए, तो 50 साल कार्यक्रम चलेंगे इस विषय पर कि इमरजेंसी में क्या हुआ था और कितनी गलत बात हुई थी और किन लोगों ने किया था और किन लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई थी। हमें ये एक तकलीफ़ है, रोष है कि जम्मू कश्मीर में जिन लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की गई, उन लोगों का किसी ने हाल नहीं पूछा। गवर्नमेंट ने बिल्कुल हाल नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि वो गवर्नमेंट ऐसे लोगों की थी जो उन्हीं लोगों के साथ थी जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी।
बीच में कुछ ऐसा समय आया जब कुछ और लोगों की गवर्नमेंट भी आई, लेकिन हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। हम विक्टिम के विक्टिम रहे, पीड़ित के पीड़ित रहे। ऐसा लगता है कि अपनी आवाज़ खुद जब नहीं उठाओ तो कोई भी आपके लिए कुछ नहीं करता है। इसलिए हम कुछ मित्रों ने बैठ के निर्णय लिया कि जैसे राष्ट्रीय स्तर पे लोकतंत्र सेनानी संघ है और उसने लड़कर राज्य सरकारों से ये बेनिफिट लिया है कि जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दी जाती है, उनके स्वास्थ्य का ख्याल किया जाता है, उनके लिए कल्याण की योजनाएं हैं, वैसे ही जम्मू कश्मीर के लोगों को अभी हो, इस तरह से हम सोचते हैं कि हम भी यहाँ पर संगठित तौर पे एक चेष्टा करें, आंदोलन करें और लोगों को समझाएं, मीडिया को समझाएं, क्योंकि मीडिया भी मारा गया था उन दिनों। मीडिया हमारा मित्र है, मीडिया के लिए ही हम जो बात रख रहे हैं सामने कि देखिए कि इमरजेंसी लगाई केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारें कुछ पेंशन दे रही हैं, तो बताइए ये राज्य सरकार का विषय है कि केंद्र सरकार का विषय है? कृपया बताइए आप लोग कि ये राज्य सरकार का विषय है कि केंद्र सरकार का विषय है? ये केंद्र सरकार का विषय है और केंद्र सरकार पिछले 50 वर्षों में पीछे हटती चली गई इस बात से। उनको लगा कुछ राज्य सरकारें जहां गवर्नमेंट वैसी है, बीजेपी की है, वो दे दे, बाकी छोड़ो, बाकी क्या करना है। लेकिन आप सोचिए, संविधान की हत्या दिवस की बात चल रही है, तो संविधान क्या होता है? संविधान होता है समानता का सिद्धांत, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी क्या है कि जो संविधान अंडमान निकोबार पे लागू होता है, जो संविधान दिल्ली पे लागू होता है, जो संविधान महाराष्ट्र पे लागू होता है, वही संविधान जम्मू कश्मीर पर भी लागू होता है। बहुत चर्चा सुनते हैं हम कि जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग है भारत का। अरे भाई, अभिन्न अंग है तो यहाँ के लोगों को वही सुविधाएं क्यों नहीं देते आप जो महाराष्ट्र के लोगों को, जो राजस्थान के लोगों को, जो एमपी के लोगों को, जो उत्तर प्रदेश के लोगों को, जो हरियाणा के लोगों को और जो हिमाचल प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों को मिलती है। तो अभी दिल्ली ने कर दिया है, उड़ीसा ने कर दिया है। कौन बच गया? कुछ नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स और कुछ साउथ की स्टेट्स और जम्मू कश्मीर जो भारत का मुकुट है। तो किसी ने सोचा ही नहीं सोर। अभी ड्रामा होगा, बड़ी तामझाम होंगी, बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे। उसमें सुना है हमने कि उसमें लोकतंत्र सेनानियों को बुलाया जाएगा, हमें बिठाया जाएगा वहाँ कि इन लोगों पे अत्याचार हुए, देखो कितने अत्याचार किए कांग्रेस ने इनके ऊपर, कितनी गलत बात हुई। लेकिन जिन पे अत्याचार हुए उनके लिए कुछ नहीं करना, ये संवेदनहीनता है। हम रोष प्रकट करते हैं। हम चुप रहे कई साल तक क्योंकि मोदी जी बहुत बड़े बड़े कामों में लगे हुए थे और उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। लेकिन अब समय आ गया है, 50 साल एनफ, इमरजेंसी को 50 साल हो गए। हम में से 50% से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, भगवान को प्यारे हो चुके हैं, बाकी लोग भी जाने वाले हैं। हम यहाँ पर चाहते हैं 20-25 लोग आए, लेकिन बीमार हैं लोग, उनको निराशा है। वो कहते हैं कुछ नहीं, जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं होने वाला। ये बड़ी शर्म की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट को सहयोग करें। अगर 1 साल मनाना है इन्होंने, तो हम चाहते हैं कि सभी लोग इसको अच्छी तरह से मनाएं, लेकिन गवर्नमेंट हमारा भी ख्याल रखे। गवर्नमेंट का सिस्टम ठीक नहीं है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में सिस्टम ठीक नहीं है, सरकारें बदलती हैं, सिस्टम वही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि व्यक्तिगत चेष्टा के साथ गृह मंत्री अमित शाह जी और मोदी जी इस विषय को देखें। जम्मू कश्मीर भाजपा ने अपने संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर विभिन्न कार्यक्रमों में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके कार्यों को याद किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अमर रहे, अमर रहे। पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनकी शहादत को स्मृति दिवस के रूप में मना रहा है। हर जिला स्तर पर पूरे देश भर में कार्यक्रम और उसके बाद मन की बात के समय में हर बूथ के ऊपर उनको श्रद्धांजलि देना। हम सब जानते हैं कि इस महान विभूति ने मेरे जम्मू कश्मीर में एक विधान होना चाहिए, एक निशान होना चाहिए, एक प्रधान होना चाहिए। इसी को लेकर अपनी लड़ाई की जो शुरुआत की थी और हम सब जानते हैं कि आज ही के दिन 1953 को उनकी शहादत हुई थी। बिना परमिट के उन्होंने जम्मू कश्मीर में दाखिला लिया था और उसके बाद उनको जिस तरीके से जेल में यातनाएं दी गई, एक ऐसी मेडिसिन जिसके साथ उनको एलर्जी थी, वो मेडिसिन भी उनको दी गई और जिसके चलते हम सब जानते हैं कि उनकी शहादत हुई। उस महान विभूति को 3 बड़े कारणों के साथ जो है वो जाना जाएगा। भारतीय जनसंघ की स्थापना उनके समय में हुई और हम सब जानते हैं कि आज अगर
पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है, तो कारण यही है कि उन्होंने उस समय हस्तक्षेप किया। एक मंत्री होने के नाते वो चाहते तो वो कांग्रेस में रह सकते थे, लेकिन कांग्रेस की मनमानियां थी जिसके चलते उन्हें भारतीय जनसंघ की स्थापना जो थी वो करनी पड़ी। और हम सब जानते हैं कि 370 जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हटाया गया, माननीय अमित शाह जी ने जिसे संसद में खड़े होकर निरस्त किया, वो लड़ाई की जो शुरुआत थी, वो लड़ाई की शुरुआत जो थी वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। हम सब जानते हैं कि आज हम सब भारत का जो है अभिन्न अंग है, भारत का हिस्सा है, उस महान विभूति के कारण है। हम सब नमन करते हैं उनकी इस शहादत को और उनसे प्रेरणा लेकर सभी पार्टी के कार्यकर्ता प्रमुख यहाँ से जाएं, मेरा ऐसा मानना है। आज राजेश जी जो हमारे जिला के अध्यक्ष, मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर जिले का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुझे अपने स्थानीय विधायक युद्धवीर सेठी जी और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ रहने का मौका मिला है। इन शब्दों के साथ जय भारत, जय हिंद। टूरिज्म रिवाइवल इवेंट का सोनमर्ग में जोरदार आगाज। जम्मू कश्मीर के खूबसूरत इलाके सोनमर्ग में लौलक ओलाव कॉल फॉर पीस इनिशिएटिव की भव्य शुरुआत हुई, जिसे नेशनल कंज्यूमर राइट कमीशन नॉर्थ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया। इस अभियान का नेतृत्व कमीशन की नॉर्थ इंडिया चेयरपर्सन समृति सबा भट्ट ने किया, जिनके साथ मौजूद थे सांसद गुलाम अली खटाना, वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर अली मोहम्मद मीर और भाजपा जिला अध्यक्ष गांधरबल GH हसन राठर। कार्यक्रम का उद्देश्य था लोकल टूरिज्म का रिवाइवल, पीस बिल्डिंग और लाइवलीहुड्स को सपोर्ट करना। इन सभी लीडर्स ने ग्राउंड लेवल स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की और उनकी समस्याओं को साझा किया। वहां मौजूद पोनी राइट एसोसिएशन, शॉपकीपर्स एसोसिएशन, सुमो स्टैंड एसोसिएशन, ट्रैकर्स एसोसिएशन, टूर ऑपरेटर्स और अन्य संगठनों ने अपने इश्यूज साझा किए और प्रैक्टिकल सजेशंस दिए ताकि स्थानीय इकोनॉमी को दोबारा खड़ा किया जा सके। हमारा यह मकसद था सोनामर्ग में विजिट करने का कि पहलगाम साने के बाद यहाँ जो टूरिज्म पे जो फर्क पड़ा है, जो उस पर इम्पैक्ट पड़ा है टूरिज्म, कश्मीर की टूरिज्म, जम्मू कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री पे, उसको दोबारा से कैसे रिवाइव किया जाए और जो इसकी ऑर्गन्स हैं टूरिज्म के, उनको दोबारा से कैसे एनकरेज किया जाए। और आज हमारी विजिट को हमारे साथ डॉक्टर अली साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं राठर साहब, और जो मेन आज की ऑर्गेनाइजर हैं सबा भट्ट साहिबा, जो कि नेशनल कंज्यूमर राइट्स की नॉर्थ इंडिया की चेयरपर्सन भी हैं और भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर भी हैं। हमारे साथ एक मुश्ताक अहमद साहब हैं जो एडवेंचर टूरिज्म के प्रेसिडेंट हैं, और एक फयाज अहमद साहब, वो प्रेसिडेंट स्नो बाइक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। और डिफरेंट ऑर्गन्स के जरिए टूरिज्म को कैसे प्रमोट किया जाए, और कश्मीर जो देश के वज़ीर आज़म ने कश्मीर के नौजवान बच्चों को एक, और यहाँ के किसान को, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को, यहाँ की टूरिज्म को, यहाँ के हर सफ़ेयर में जो लोग हैं उनको अपने कैसे कश्मीर एक उभरता चमकता कैसे उभरे, उसको थोड़ी नज़र लग गई थी। एक बड़ा खौफनाक साहना हो गया था पहलगाम में, उसके बाद हम ऑपरेशन संदूर रहा, और जो सोच रखते थे उनके सोच को भी ऑपरेशन संदूर के जरिए डिसमेंटल करा है। तो सुबह भी इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम रखे हैं, क्लीनिनेस ड्राइव्स है और अवार्ड फंक्शंस हैं, और कल भी हम यहाँ होंगे ट्रैकर्स का, जहाँ स्नो बाइकर्स का, जहाँ अदर ऑर्गन्स होते हैं टूरिज्म में, माइक्रो जो लोग होते हैं, इनके इश्यूज भी देखेंगे हम और सुनेंगे भी, और फर्स्ट हैंड फीडबैक भी लेंगे। और कश्मीर के जो नौजवान हैं वो अपनी रोजी रोटी के लिए कैसे आगे बढ़े, और पूरी उनकी ताकत जो है, और जो कश्मीर की हॉस्पिटलिटी है ये पूरी दुनिया में मानी है, वो भारत के लोग और पूरी दुनिया के लोग कैसे उसको
उसका लुत्फ ले सकें। अभी अमरनाथ यात्रा भी कभी टाइम आ गया है और वो भी एक आपके लिए एक रोजगार लाएगी और कश्मीर के नौजवान बच्चे, कश्मीर के किसान, कश्मीर के फ्रूट वाले, कश्मीर का दस्तकारी वाला, कश्मीर का घोड़े वाला, ट्रैकर वाला, सब उससे उनको लाभ होगा। और यही रहता है, कुछ आपसे भी फीडबैक लेंगे, यही मकसद था। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।